समर ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसे पानी पिलाया। ईसा ने धीरे से आंखें खोली। वो होश में आ चुकी थी। अब आगे। ईसा, मैंने तुझे कहा था ना कि कुछ खा ले, देख तो क्या हो गया। पिया ने कहा, जरूर शुगर लेवल कम हो गया होगा। राम ने कहा, ये क्या पागलपन है ईसा, भूखे क्यों थी तुम। समर ने कहा, अरे कुछ नहीं, दर्शन करने के बाद सोचा था कुछ खा लूंगी, पर मन नहीं किया। ईसा ने सिर पकड़ते हुए कहा, सच में पागल है ये लड़की। समर ने कहा और ईसा को गोद में उठा लिया। समर ईसा को उठाते हुए चलने लगा। पिया और राम आगे चलने लगे। समर, मैं खुद से चल लूंगी, सब देख रहे हैं। ईसा ने कहा, तो देखने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, इतने दूर कैसे चलोगी। समर ने सामने देखते हुए कहा। ईसा को समर की परवाह फिक्र देख के अच्छा लग रहा था। समर ईसा को लेते हुए कार के पास आया और ईसा को बैठाया। किसी ने सुबह से अच्छे से खाया नहीं था, इसलिए समर ने ड्राइवर को रेस्टोरेंट चलने को कहा। थोड़ी देर में सब रेस्टोरेंट पहुंचे। पिया ने सबके लिए ऑर्डर किया। समर के मोबाइल पे राज जी का कॉल आ रहा था। ईसा, अंकल का कॉल आ रहा है। समर ने उसे देखते हुए कहा, ओह, मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, इसलिए तुम पे कॉल कर रहे हैं। तुम ही बात कर लो और प्लीज़ मेरे बारे में मत बताना, नहीं तो बेकार की चिंता करेंगे। ईसा ने कहा, हाँ। समर ने कहा और साइड में जाके बात करने लगा। बेटा, तुम सब कैसे हो। वो ईसा का फ़ोन नहीं लग रहा था तो तुम पे कॉल कर दिया। राज जी ने कहा, कोई बात नहीं अंकल, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं और आपको ईसा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। समर ने भरोसे से कहा, तुम उसके साथ हो तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो अब रखता हूँ, आप सब अपना ख्याल रखना। राज जी ने विश्वास से कहा, एक मिनट रुकिए अंकल, वो ईसा से मैं आपकी शाम को बात करवा दूंगा। समर ने कहा, हाँ बेटा ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, मैंने तो ऐसे ही कॉल लगाया था। राज जी ने कहा, जी अंकल बाय। समर ने कहकर फ़ोन रखा। वो सबके पास आकर बैठ गया। बेटा ने 3 प्लेट छोले भटूरे रखे और 1 प्लेट इडली सांभर। मेरे लिए ये क्यों। ईसा ने कहा, तुम सुबह से खाली पेट थी और एकदम से ऑयली खाना सही नहीं होगा, इडली लाइट रहेगी। समर ने समझाते हुए कहा, ऐसा थोड़ी ही होता है यार, मुझे ये छोले भटूरे चाहिए। ईसा कहते हुए जिद करने लगी। समर ने उसे मना किया तो ईसा मुंह फेर कर बैठ गई। समर को झुकना पड़ा। उसने छोले भटूरे की एक बाइट ली और ईसा के मुंह में डाल ली। नाउ हैप्पी। अब नहीं मिलेगा, समर ने कहा। सबने खाना शुरू किया। पिया ईसा और समर को ही देख रही थी। उसने राम को कोहनी मारते हुए कहा, तुमने मुझे लास्ट टाइम अपने हाथों से कब खिलाया था। पिया ने राम से कहा, याद नहीं है, कहो तो अभी खिला दूँ। राम ने कहा, कुछ याद भी रहता है तुम्हें, रहने दो। पिया ने चिढ़ के कहा, अरे यार, इसमें मूड ऑफ करने की बात क्या है। अच्छा सुनो, एक हफ्ते पहले जब हम कॉफ़ी शॉप में मिले थे, मैंने कितने प्यार से तुम्हें अपने हाथों से प्रेस्टीज खिलाई थी। राम ने मुस्कुराते हुए कहा। पिया मुस्कुराते हुए मुड़ी और कहा, याद था तो बताया क्यों नहीं। तुम रूठते हुए बहुत प्यारी लगती हो, बस इसलिए। राम ने कहा तो पिया सिर नीचे झुकाए हंस दी। सबने खाना खाया। समर ने ही बिल पे किया और थोड़ी देर में सब रिजॉर्ट आ गए। पिया ईसा को लेकर रूम में चली गई। समर और राम भी अपने रूम में आ गए। दोनों फ्रेश होके कॉफ़ी पिए और थोड़ी देर के लिए अपना ऑफिशियल काम करने लगे। राम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए समर से एडवाइस लेने लगा। पिया ने भी अपने और ईसा के लिए कॉफ़ी ऑर्डर किया। दोनों बैठ के साथ कॉफ़ी पीने लगे। यार, यहाँ का मौसम कितना सुहावना है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है।
पिया ने कहा, सही कह रही है, पर सब कुछ छोड़ के एक दिन जाना ही पड़ता है। ईसा ने कहा। वो अपने ख्याल में ही गुम थी। पिया उठ के ईसा के पास आई और कहा, ईसा तो समर भाई से बोल क्यों नहीं देती कि। वो कहते हुए रुक गई। पिया प्लीज फिर से वही बातें मत दोहरा। वैसे ही आज क्लाउड एंड स्पॉट पे जो हुआ उससे मैं। ईसा के मुंह से सुबह की बात निकलने वाली थी कि उसने अपने आप रोक लिया। क्या हुआ था वहाँ? समर भाई ने कुछ कहा क्या? वो भी तुमसे करते हैं ना प्यार? पिया ने कहा। ओहो, ऐसा कुछ नहीं था, मैं बस बेहोश हो गई थी। मुझे अभी आराम करना है। ईसा कहते हुए लेट गई और ब्लैंकेट से अपना मुंह ढक लिया। तो कहे या ना कहे, ईसा पर तुम दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन चुकी है जो कभी नहीं टूटेगी। तुम दोनों को ये समझना पड़ेगा। कहते हुए पिया भी लेट गई। रात हो चुकी थी, सब सो चुके थे। समर बालकनी में खड़ा था। मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका था। उसने देखा कि ईसा नीचे खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। समर शॉल लेकर नीचे उसके पास चला आया। वो पीछे आया और ईसा को शॉल उठा दिया। ईसा का ध्यान टूटा तो उसने देखा समर उसके बगल में खड़ा है। इतनी ठंडी में यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अमन ने शॉल को ठीक करते हुए कहा, इतनी परवाह मत करो, नहीं तो मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। कुछ दिनों में चले जाना है मुझे वापस, ईसा ने कहा। समर चुप हो गया। जयपुर वापस जाना जरूरी है क्या? पिया की शादी के बाद कुछ दिन और नहीं रुक सकती? समर ने धीरे से कहा। जाना तो पड़ेगा ही ना। अगर कुछ दिन और रुक गई तो मेरे लिए जाना और भी मुश्किल हो जाएगा, ईसा ने कहा। समर ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, पता है ईसा, मैंने इन 5 सालों में बहुत कुछ मिस किया है। तुम मेरी बहुत खास दोस्त हो। वैसा ऐसा क्या हुआ था कि तुम मुझे बिना बताए, बिना कुछ कहे ही चली गई थी? समर ने पूछा, जिसका ईसा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस समर की निगाहें गड़ाए देख रही थी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, समर ने फिर से कहा। उस वक्त मेरा जाना जरूरी था। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी बरकरार रही। समर जानता था कि ईसा कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, पर क्या, ये समझ में नहीं आ रहा था उसे। अच्छा चलो, अब रात बहुत हो चुकी है, सो जाते हैं, कल निकलना भी है, ईसा ने उठते हुए कहा। हाँ, समर ने कहा। दोनों अंदर आ गए। समर ने ईसा को गुड नाइट बोला, लेकिन ईसा बिना सुने ही रूम में चली गई। पिया वॉशरूम से निकली तो देखा दरवाजे के पास सिर नीचे किए ईसा खड़ी थी। ईसा कहाँ थी? पिया ने कहा। ईसा दौड़ के उसके पास आई और गले से लग गई। क्या हुआ ईसा? पिया ने कहा। यार, अच्छा नहीं लग रहा है, ईसा ने भरे हुए गाल से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। पिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुझे कुछ भी शेयर करना हो तो मुझसे बेझिझक कर सकती है, समझी? ईसा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके गले लगी रही। पिया समझ रही थी कि बात समझ से ही जुड़ी हुई है, तभी ईसा इतनी अपसेट है। पिया ने अभी कुछ पूछना सही नहीं समझा। पिया प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कही, अभी कुछ मत सोच, चल रात बहुत हो गई है, सोते हैं, आजा। पिया ने ईसा को लेटाया और खुद भी उसके बगल में लेट गई। पिया मन ही मन सोचने लगी कि जैसा उसने चाहा था वैसा तो हुआ ही नहीं। दोनों ने एक दूसरे को अपनी दिल की बात तो कही ही नहीं। पिया ने पलटकर देखा, ईसा सो चुकी थी। उसने लैंप ऑफ किया और थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। अगले दिन सब जल्दी उठ गए। राम ने सबके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। सब साथ बैठकर एक ही रूम में ब्रेकफास्ट करने लगे। पिया की नज़र राम में थी। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन राम तो खाने में बिजी था।
सब रेडी रहना, 2 घंटे में चेकआउट करना है रिजॉर्ट से। और हाँ, हमें ट्रेन से जाना होगा, समर ने कहा। क्यों भाई, वैसे भी मुझे तो ट्रेन की आदत नहीं रही अब, पिया ने कहा। कल तो जो लगातार बारिश हुई है उसी वजह से विजिबिलिटी 0 हो गई है। आज भी तूफान आने का अलर्ट दिया गया है, राम ने खाते हुए कहा। एक ट्रेन ही है जो चल रही है, जाना है तो इसी ही ट्रेन में जाएं या फ्लाइट से क्या फ़र्क पड़ता है, समन ने पिया को समझाते हुए कहा। सभी ब्रेकफास्ट कर चुके थे। पिया उठी और प्लग से अपना चार्जर निकालने लगी। उसने जैसे ही चार्जर निकाला, बगल में रखा ईसा का पर्स लड़के नीचे गिराया। पर्स टेबल के एक कोने से लड़कर फट गया। ओ शिट, पिया जल्दी जल्दी सामान समेटने लगी। ईसा भी उसके पास आकर अपना पर्स समेटने लगी। सो सॉरी ईसा, गलती से गिर गया, पिया ने उदास होते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं, मैं बाद में नया ले लूँगी, ईसा ने प्यार से कहा। पर इन सामानों को रखोगी कहाँ? तेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी कार्ड्स हैं, चल अभी चल के ले लेते हैं, पिया ने उसे उठाते हुए कहा। सूटकेस में रख लूँगी यार, ईसा ने कहा। 10 मिनट में नीचे मिलो, 2 घंटे हैं हमारे पास, चलो चल के ले लेते हैं, समन ने कहा और रूम से बाहर चला गया। क्या ज़रूरत थी तुझे बोलने की? जाके बोल समर को, मैं मैनेज कर लूँगी, ईसा ने कहते हुए अपना सामान टेबल पर रखा। उन्होंने कह दिया मतलब कह दिया, अब वो तुझे लेकर ही जाएंगे, पिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राम भी मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद ईसा समर के साथ मसूरी की मार्केट आ गई। ये जगह मॉल रोड के फेमस है, यहाँ से तुम अपने लिए पर्स सेलेक्ट कर लो, समर चलते हुए दुकान की तरफ देखते हुए कहा। क्या ज़रूरत था, काम तो चल ही जाता, ईसा ने कहा। समर उसकी बात बिना सुने ही आगे बढ़ के एक बड़े से दुकान में घुस गया। ईसा भी उसके पीछे पीछे आ गई। समर ने दुकान वाले को ईसा के लिए पर्स दिखाने के लिए कहा। कई पर्स देखने के बाद भी ईसा को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। वो समर की तरफ नजरें करते हुए नाम में सिर हिलाया। समर जानता था कि वो शुरू से ही बहुत चूजी रही है। दोनों वहाँ से चलकर दूसरे दुकान पर आ गए। यहाँ पे पिया को पर्स के कलेक्शन पसंद आ रहे थे। उसने कई पर्स देखने के बाद 2 पर्स फाइन किए। इतना पसंद आ गया कि 2 ले लिए, समर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, एक पिया के लिए, ईसा ने कहा। दोनों ने पेमेंट किया। ईसा अब शॉपिंग के मूड में आ चुकी थी। उसने साड़ी, शॉल, जैकेट और भी गर्म कपड़े लिए। ये क्या भाई, कितना भगा रही हो मुझे? आई एक पर्स खरीदने, अब और इतनी सारी शॉपिंग, समर ने फिर उसे चिढ़ाते हुए कहा। चिढ़ाना बंद करो, टाइम कहाँ मिला है कुछ खरीदने का, अब मिला है तो सोचा सबके लिए कुछ न कुछ खरीद लूँ, बार बार थोड़ी ही यहाँ आने का मौका मिलेगा, ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी ये बात समर को छू गई। ईसा ऐसी ही थी, सबके बारे में सोचने वाली, सबकी परवाह करने वाली, और ईसा की यही बात समर को हमेशा खुश कर जाती थी। समर बस एक लाट चीज़ लेनी है, फिर वापस चलते हैं, ईसा ने कहा। आराम से ले लो, हमारे पास काफ़ी टाइम है, समर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चलो, ईसा ने कहा। ईसा ने समर के साथ एक वुडन शॉपिंग की दुकान पे आई। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई और कहा, भैया ये वुडन विंड चाइम दिखाइएगा। ईसा ने विंड चाइम लिया और उसे बजा के उसकी आवाज़ सुनने लगी। हाँ ठीक है, 2 पीस पैक कर दीजिए, ईसा ने कहा। दुकान वाला उसे पैक करने साइड में चला गया। ये किस खुशी में, समर ने पूछा। एक मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए, ईसा ने कहा। तुम्हें पता है ना, मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है, समर ने कहा। आई नो, पर ये गुड लक का साइन है, प्लीज़ इसे अपने ऑफिस में लगा लेना, ईसा ने कहा।
ईसा पर आई रिक्वेस्ट फाइन। समर ने कहा तो ईसा मुस्कुरा दी। दोनों खरीद के दुकान से बाहर ही जा रहे थे कि अचानक से एक बूढ़ा आदमी ईसा के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें नदज पर चश्मा चढ़ा हुआ था और लंबी दाढ़ी थी। ईसा को उस आदमी का देखना उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। वो थोड़ा पीछे हटी और समर का हाथ पकड़ लिया। समर, चलो यहाँ से, ईसा ने कहा। रुको, वो आदमी कहते हुए ईसा के करीब आया। बिल्कुल आराधना मैडम की छाप हो तुम। उस आदमी के मुंह से अपनी माँ का नाम सुनकर ईसा चौंक गई। समर भी हैरान था। आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? ईसा ने कहा, जानता हूँ, अरे वो तो भगवान का ही रूप थी हमारे लिए। उस आदमी ने कहा, मैं उनकी बेटी हूँ। प्लीज आप कुछ बता सकती हैं मेरी माँ के बारे में, कुछ भी उनसे जुड़ी हुई चीज़ मेरा जानना बहुत ज़रूरी है। ईसा ने एक सांस में कहा, हाँ बता सकता हूँ। उस आदमी ने कहा। तीनों वहीं एक बेंच पर बैठ गए। उस आदमी ने कहना शुरू किया, 20 साल पहले की बात है। उसकी पोस्टिंग इसी एरिया में थी। वो एक काबिल आर्मी ऑफिसर थी, कैप्टन आराधना सिंह। उन्होंने यहाँ पे एक आतंकवादी का एनकाउंटर भी किया था। बहुत बहादुर थी वो। और मेरी ये जो दुकान देख रही हो, ये तो उनकी ही देन है। मेरे दुकान में आग लग गई थी, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पैसे नहीं थे कि फिर से अपना दुकान खड़ा कर सके। उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, मुझे सब वापस से बनाने के लिए। ऐसी ही थी वो, यहाँ के लोगों की बहुत मदद किया करती थी। हम सब उन्हें बहुत मानते थे। अपनी माँ के बारे में सुन के ईसा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। समर उसका हाथ कस के पकड़े हुए था। वैसे अभी कहाँ है वो? उस आदमी ने पूछा। ईसा ने भरे हुए गाल से कहा, जी वो अब इस दुनिया में नहीं है। कब और कैसे? उस आदमी ने कहा, इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ इतने सालों से। ईसा ने मन ही मन कहा, आज सच कह रहे हैं ना? वो आर्मी ऑफिसर थी। समर ने कंफर्म करते के लिए एक बार फिर पूछा, हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, भला मैं झूठ क्यों बोलूँगा? उस आदमी ने कहा, जी शुक्रिया। समर कहते हुए ईसा के साथ बाहर आया। ईसा को अब पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि उसके पापा के साथ साथ सबने झूठ बोला था। उसकी माँ से जुड़ा एक अनजाना सच उसके सामने आ चुका था। ईसा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, समर ने उसे संभालते हुए कहा। कैसे टेंशन ना लूं? आज तक किसी ने मुझे इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? दूसरों को क्या बोलूं? मेरे पापा ने ही मुझे कुछ नहीं बताया। ईसा कहते हुए रोने लगी। ईसा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, समर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। तुम ही बताओ समर, क्या मुझे हक नहीं है मेरी माँ के बारे में जानने का? उस दिन तुमने सही कहा था, हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही उलझाते हैं। मैं अब पापा से सीधे सीधे पूछ लूँगी कि उन्होंने ये क्यों छुपाया और मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी। और उन्होंने नहीं बताया तो मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी, ईसा ने गुस्से से कहा। समर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, गुस्से में लिया हुआ हर कदम गलत होता है। मैंने अपनी लाइफ में ये गलती कर चुकी है। प्लीज़ तुम ऐसा कुछ मत करना। एक पिता से दूर रहने का दर्द क्या होता है, ये शायद मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है, समर ने कहा। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। समर की ये बातें सुन के ईसा ने उसे गले से लगा लिया। सॉरी, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? जो मेरे किस्मत में था वो मुझे मिल रहा है। बस मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने तुमसे बातें छुपाई हैं तो ज़रूर कुछ तो कारण रहा होगा, समर ने ईसा को समझाते हुए कहा।
हाँ, ईसा ने कहा, मैं एक काम करता हूँ। जिस हॉस्पिटल में तुम्हारी माँ को लास्ट टाइम एडमिट किया गया था, वहाँ मैं अपने सोच से पता लगाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ना कुछ ज़रूर पता चल जाएगा। फिर हम शांति से इस बारे में सबसे बात करेंगे, समन ने कहा। तो ईसा ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों रिजॉर्ट वापस आ गए। राम ने कैब टाइम पे बुला लिया था। सबने अपना अपना सामान लिया और स्टेशन के लिए निकल गए। करीब 3 घंटे बाद सब देहरादून स्टेशन पहुँचे।